कभी कभी जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जो चाहकर भी भूल नहीं पाते। वो लम्हात जो रात के सन्नाटे में खौफ बनकर जागते हैं। मेरे लिए वो लम्हा तब शुरू हुआ जब मैंने अपने ही घर में किसी की निगाहों में एक अजीब साया देखा, वो साया जो आम तौर पर सिर्फ बाहर की दुनिया में नजर आता है। मैं आयशा हूँ। मेरी कहानी कोई आम कहानी नहीं। ये इस दिन की कहानी नहीं जब सब कुछ बदल गया, बल्कि इन छोटे छोटे इशारों की कहानी है जिन्हें मैंने नज़रअंदाज किया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस रोज़ घर में सिर्फ मैं थी और मेरा भाई ज़ैन। माँ बाप गाँव गए थे और हमें शहर में अकेले छोड़ गए थे। शाम ढल रही थी। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी और ज़ैन ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। मैंने यूं ही निगाह घुमाई तो देखा कि ज़ैन की आंखें टीवी पर नहीं, मुझ पर जिमी थी। वो निगाह ऐसी थी जिसमें अपनायत की कोई झलक नहीं थी। इससे मेरी रूह तक कांप गई। मैंने निगाहें झुका लें और जल्दी से बावर्ची खाने का काम खत्म किया। लेकिन इस दिन से मुझे लगने लगा कि घर का हर कोना मेरा पीछा कर रहा है। ज़ैन की बातें भी बदल गईं। कभी दो मानी वाली, कभी मजाक के नाम पर। मैं समझती थी लेकिन खामोश रहती थी। वो मेरा भाई था और इस हकीकत को माना मेरे लिए मुश्किल था। एक दिन मैंने फैसला किया कि ज़ैन से दूरी बनाऊंगी। कमरे का दरवाज़ा बंद रखना, कम बात करना। वक्त के साथ मैंने खुद को संभाल लिया। लेकिन किस्मत मुझे एक और इम्तिहान के लिए तैयार कर रही थी। वो दिन आम सा शुरू हुआ। माँ बाप फिर बाहर गए थे। ज़ैन सुबह सुबह कहीं निकल गया था। घर में सिर्फ मैं थी। दोपहर के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने फैसल था, ज़ैन का दोस्त। ज़ैन घर पर है? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, वो बाहर गया है, मैंने जवाब दिया। फैसल ने बगैर इजाज़त अंदर कदम रख दिया। कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। वैसे तुम्हें देखे ज़माना हो गया। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने काफ़ी पेश की ताकि माहौल हल्का रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फैसल की बातें बदलती गईं। पहले पुरानी यादें, फिर तारीफें, और फिर कुछ जुमले जिनने वही दो मानी थे जो ज़ैन की बातों में होते थे। मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन वो और करीब बैठ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैं उठकर जाने लगी तो इसने हाथ से मेरा रास्ता रोक लिया। आयशा, डर क्यों रही हो? मैं तो बस बात करना चाहता हूँ। इसकी मुस्कुराहट मुझे बेचैन कर रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसी लम्हे दरवाज़ा जोर से खुला। ज़ैन अंदर आया। इसकी आंखों में गुस्सा और हैरत थी, और कुछ और भी जो मैं समझ ना सकी। ज़ैन के अचानक आने से फैसल ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया और सीधा होकर बैठ गया। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। ज़ैन ने कमरे में निगाह दौड़ाई। इसकी निगाहें एक पल के लिए मुझ पर ठहरें, फिर फैसल पर। क्या हो रहा है? इसकी आवाज़ में एक ऐसी सख्ती थी जो मैंने शाज़ व नादिर सुनी थी। फैसल ने हंसते हुए कहा, अरे यार कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे। ज़ैन ने कुर्सी खींची और बैठ गया। इसकी आंखों में शक, शायद गुस्सा था, लेकिन इसने कुछ कहा नहीं। मैं चुपचाप बावर्ची खाने की तरफ चली गई, लेकिन मेरे कान दरवाजे के पास टके रहे। ज़ैन ने फैसल से आहिस्ता बात शुरू की, लेकिन इसका लहजा टटोलने वाला था। अच्छा, कॉलेज के दिनों की बातें याद हैं? हाँ याद हैं, फैसल ने जवाब दिया। तब भी तुम बगैर बुलाए आ जाया करते थे, ज़ैन ने कहा। इस जुमले में एक तंज छुपा था, और मैं महसूस कर रही थी कि माहौल कशीदा हो रहा है। कुछ देर बाद मैं पानी की ट्रे लेकर आई। फैसल ने पानी लिया, लेकिन इसकी निगाहें अब भी अजीब थीं, जैसे वो हार मानने को तैयार ना हो। ज़ैन खामोशी से इसे देख रहा था, और मैं दोनों के दरमियान एक खामोश तमाशाई बन गई। फिर ज़ैन ने अचानक कहा, फैसल शाम हो रही है, तुम्हें जाना चाहिए। उसके अल्फाज साफ थे, लेकिन लहजा एक वाज़े इशारा दे रहा था। फैसल ने एक लंबी निगाह मुझ पर डाली, फिर हंसकर उठ गया। ठीक है, मिलते हैं। दरवाज़ा बंद होते ही ज़ैन मेरी तरफ मुड़ा। सच बताओ, वो यहाँ क्या कर रहा था? मैंने निगाहें झुका ले। भाई, वो बस पूछने आया था कि आप कहाँ हैं। ज़ैन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आयशा, कुछ लोग दोस्त बनकर घर आते हैं, लेकिन उनकी नीयत कहीं और होती है। इसकी बात में एक अजीब सा बोझ था। मेरे दिल में कई सवालात थे, लेकिन मैं खामोश रही। शायद इसलिए कि मुझे लगता था कि ज़ैन की अपनी नीयत भी हमेशा साफ नहीं रही। रात का खाना खामोशी में गुजरा।
ज़ैन कभी कभी मुझे देखता जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह न पाता। मैं सोचती रही कि अगर ज़ैन वक्त पर न आता तो क्या होता, लेकिन ये वाकया यहाँ ख़त्म न हुआ। अगले दिन जब ज़ैन ऑफिस चला गया मुझे एक मैसेज आया। नाम देखकर मेरा दिल धड़क उठा। फैसल। इसने लिखा, कल की बात किसी को ना बताना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी उंगलियां मोबाइल पर जिम गईं। इस धमकी में एक अजीब सा राज छुपा था। मैंने मैसेज बार बार पढ़ा। वो अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। कल की बात किसी को ना बताना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे ज़हन में सवालात उठ रहे थे। वो मुझे धमकी क्यों दे रहा है? क्या इसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? मैंने जवाब लिखना शुरू किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन भेजने से पहले मैसेज डिलीट कर दिया। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, लेकिन इस खामोशी का बोझ बहुत भारी था। इस दिन ज़ैन देर से घर आया। इसकी आंखें थकी हुई थीं और उनमें एक परेशानी सी झलक रही थी। मैंने चाहा कि इससे बात करूं, लेकिन फैसल का नाम लेते ही शायद वो गुस्से में आ जाए। रात के खाने के दौरान ज़ैन ने अचानक पूछा, आयशा दिन में कोई आया था? मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने संभल कर कहा, नहीं। क्यों? इसने बस सर हिलाया। ऐसे ही। ये ऐसे ही कई राज छुपाता है। मुझे यकीन था कि ज़ैन को कुछ शक है। अगले 2 दिन तक फैसल का कोई मैसेज न आया। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर ना रहा। तीसरे दिन सुबह दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकाया गया। इस पर कोई नाम नहीं था। अंदर एक कागज पर लिखा था, सच छुपाने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। क्या ये फैसल ने भेजा? कोई और उस खेल में शामिल है? दिन भर में बेचैन रही। शाम को जब ज़ैन घर आया मैंने फैसला किया कि इसे सब बता दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला इसका फोन बजा। स्क्रीन पर फैसल का नाम था। ज़ैन का चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया। इसने कॉल ली और कमरे से बाहर चला गया। मैं दरवाजे के पास छापकर सुनने लगी। ज़ैन की आवाज़ धीमी थी, लेकिन कुछ अल्फाज सुनाई दिए। ये बात घर पर मत करो। मौका मिलेगा तो सब समझाऊंगा। मेरे पांव जमीन में धंस गए। क्या ज़ैन और फैसल के दरमियान कोई राज है? क्या ये सब मेरी सोच से ज्यादा गहरा है? रात को मैं सो ना सकी। खिड़की से बाहर देखा तो गिल्ली के कोने में एक साया खड़ा था, मुझे घोर रहा था। मैंने लाइट बंद की और पर्दे खींच दिए। दिल में खौफ और दिमाग में सवालात थे। मुझे यकीन था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह खिड़की से धूप आई, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी थी। मैंने सोचा कि आज ज़ैन से जरूर बात करूंगी। नाश्ते के वक्त ज़ैन खामोश था। इसकी आंखें अखबार पर थीं, लेकिन वो कहीं और खोया हुआ था। मैंने धीमे से कहा, ज़ैन कल रात गिल्ली में कोई खड़ा था, मुझे देख रहा था। इसने अखबार रखा, मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें लगता है वाकई? मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा। वो खामोश रहा, फिर उठकर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो फोन लेकर आया। इसने मुझे एक फोटो दिखाई, गिल्ली के इसी कोने की, लेकिन इसमें कोई साया नहीं था। देखो वहां कोई नहीं। मैं हैरान रह गई। क्या ये मेरी आंखों का धोखा था? ज़ैन ने इस साए को हटा दिया था। दोपहर को जब ज़ैन काम पर गया मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर फैसल का नाम चमका। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कॉल ली। इसकी आवाज़ धीमी और राज आलूद थी। आयशा, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या बातें कर रहे हो? साफ साफ बोलो। ओ फैसल हंसा। अगर मैं अभी सब बता दूं तो मज़ा खत्म हो जाएगा। बस इतना जान लो, तुम्हारा भाई वैसा नहीं जैसा तुम समझती हो। मेरे हाथ कांपने लगे। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। इसने कहा, सिर्फ तुम्हारा यकीन, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ देखना होगा। शाम को ज़ैन जल्दी घर आया। इसके कपड़ों पर मिट्टी के दाग थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट थी। मैंने पूछा, अब कहाँ थे? वो मुस्कुराया। बस एक पुराने दोस्त से मिला था। रात के खाने के बाद इसने कहा, आयशा, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कुछ मत कहना। ये अल्फाज मेरे दिल पर बोझ बन गए। मैंने पूछा, क्यों? इसने कहा, क्योंकि सच हमेशा सबको नहीं बताया जाता। इस रात मुझे फिर वो साया नजर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था।
इसके साथ कोई और भी था और दोनों हमारे घर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। पर्दे की दरार से झांका तो एक साया वही था जो पहले देखा था और दूसरा फैसल था। फैसल ने उधर उधर देखा फिर रुका। दूसरा आदमी गेट की तरफ बढ़ा और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। मैंने डरते हुए जैन को पुकारा, भाई बाहर कोई है। जैन बावर्ची खाने से निकला, हाथ में चाकू था। इसका चेहरा सख्त था। वो दरवाजे तक गया, खिड़की से बाहर झांका, फिर बोला, आयशा कमरे में चली जाओ। इसकी आंखों में खौफ और गुस्सा मिला जला था। मैं पीछे हटी लेकिन कमरे में जाने के बजाय दरवाजे के पास छप गई। जैन ने दरवाज़ा खोला। बाहर सन्नाटा था लेकिन गिल्ली में कदमों की आहट सुनाई दी। फैसल, जैन की आवाज़ गूंजी। कुछ देर बाद फैसल वापस आया लेकिन वो साया उसके साथ ना था। ये सब क्या है? जैन ने सख्त लहजे में पूछा। फैसल हंसा। मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम अपनी बहन को किस हद तक बचा सकते हो। मैं सहम गई। ये कैसी बात थी? जैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी बहन के करीब आने की जुर्रत मत करना, वो फैसल ने कुछ आहिस्ता कहा, इतना आहिस्ता कि मैं सुन ना सकी। बस आखिरी लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजा। रात को जैन ने कोई बात ना की। सोने से पहले इसने मेरे कमरे के बाहर से कहा, आयशा कुछ लोग शक्ल से पहचाने नहीं जाते। मेरे दिल में सवालात का तूफान था। क्या जैन फैसल को पहले से जानता है? वो साया कौन था? अगली सुबह घर का मेन गेट खुला था। जमीन पर एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, अगली बार तुम्हारी बारी है। ये अल्फाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने पर्ची बार बार पढ़ी लेकिन कोई मानी ना निकला। दिन भर जैन घर पर रहा लेकिन इसका रवैया अजीब था। वो बार बार ताले चेक करता और बाहर झांकता। जब मैंने पूछा, जैन क्या किसी ने धमकी दी है? इसने मुस्करा कर कहा, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी चाल होती है। शाम को फैसल का फोन आया। इसकी आवाज़ में अब हल्की मुस्कुराहट भी ना थी, बस एक सर्द संजीदगी थी। आयशा अब तुम्हें सच जाना होगा वरना देर हो जाएगी। मैंने पूछा, क्या जैन ने कुछ किया है? फैसल बोला, तुम्हारा भाई इस साये को जानता है और वो साया कोई अजनबी नहीं। मेरा दिल धड़कते धड़कते रुकने लगा। कौन है वो? मैंने हिम्मत करके पूछा। इसने कहा, खुद देख लो। आज रात 9 बजे पुराने गोदाम में आ जाओ। रात को मैं चुपके से घर से निकली। दिल्ली सुनसान थी लेकिन हुआ में एक अजीब ठंडक थी। गोदाम का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब। इसकी रोशनी में जैन और वो साया आमने सामने खड़े थे। मैंने कदम बढ़ाया तो बल्ब की रोशनी ने साये का चेहरा रोशन किया। वो कोई और नहीं, मेरा दूसरा भाई आमिर था जो सालों पहले घर छोड़कर चला गया था। फैसल पीछे से आया और बोला, ये दोनों तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं लेकिन वजह वो नहीं जो तुम सोच रही हो। जैन ने मेरी तरफ देखा। आयशा, हमने एक गलती छपाई थी और अब वो तुम्हारे सामने है। आमिर ने धीमे से कहा, वो रात जब बाबा का हादसा हुआ वो हादसा नहीं था। मेरी सांस थम गई। मतलब? जैन ने निगाहें झुका ले। हमारे दरमियान का ये राज ही वो वजह है जिसकी बना पर कोई तुम्हें निशाना बना रहा है। इस लम्हे मुझे समझ आया कि ये खेल मेरा नहीं था। मैं इस कहानी का वो आखिरी गवाह थी जो इसका सबसे खतरनाक राज सुनने वाली थी। और उससे पहले कि पर्दा गिरता रोशनी बुझ गई।